गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 8th क्लास की वर्कबुक का 6th क्लास की वर्कबुक का लेसन शरीर में गति वह पढ़ेंगे। देखिए, यदि हम अब चाहें तो अपने कान को पकड़कर मोड़ सकते हैं। यह किसका बना होता है? यह उपास्थि का बना होता है। हमारे शरीर में अस्थियां और उपास्थियां दोनों होती हैं। अस्थि मतलब हड्डी, उपास्थि जो हड्डी जो बहुत ज़्यादा कठोर होती है, जबकि उपास्थि जो है वो लचीली होती है। जैसे हमारे कान में है, जहाँ पर हम छेद कराते हैं, नाक में है। शरीर के किसी और अन्य अंग का नाम बताइए जहाँ पर यह पाई जाती है। नाक। मछली के शरीर में ऐसी क्या विशेषताएं होती हैं कि वह जल में आसानी से तैर सकती है? मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। वह बीच से मोटा और किनारों से नुकीला होता है, इसलिए मछली आसानी से पानी में तैर सकती है। देखिए, आपने नाव देखी है। नाव जो है बीच में से मोटी और किनारों से पतली होती है। आगे चलिए। चित्र में बताए अनुसार गोताखोर जब समुद्र में गोता लगाता है तो एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनता है, विशेष प्रकार के जूते पहनता है। इन्हें क्या कहते हैं? गोताखोर जो विशेष प्रकार के सूट पहनते हैं उन्हें डाइविंग सूट कहते हैं, और जो शूज़ पहनते हैं उन्हें डाइविंग शूज़ कहते हैं। गोताखोर के ऊपर की सतह तक पानी का ये क्यों पहनते हैं? क्योंकि उसमें पानी का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस दबाव को झेलने के लिए वो डाइविंग सूट और डाइविंग शूज़ पहनते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में गति करने के लिए कुछ जोड़ होते हैं, जहां से हम शरीर को मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं। इन स्थानों को संधि कहते हैं। नीचे कुछ संधियों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखो। यह शरीर में ये संधियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, उन पर क, ख और ग लिखो। देखिए, कंदुखलिका संधि जिसमें एक कटोरी नुमा होता है और उसके बीच में एक हड्डी फंसी होती है। कंदुखलिका संधि हमारे शरीर में कंधे में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है घुराग संधि। घुरार्ग संधि होती है जो हमारी गर्दन में पाई जाती है, जो एक दिशा में दो दिशाओं में तो घूम सकते हैं लेकिन पीछे की ओर नहीं घूम सकती। हिंज संधि। हिंज संधि को आप लोग कब्जा संधि भी कहते हैं। जैसे दरवाजा है, दरवाजे में जो कब्जा लगा होता है ये वहाँ से ली गई है। कब्जा संधि जो है वो दरवाजे में पाई जाती है। ठीक है, आप लोगों को पता है कब्जा संधि जो है दरवाजे में पाई जाती है। दरवाज़ा एक तरफ ही खुल सकता है, वो पीछे की तरफ नहीं खुल पाता। इसे हम हिंज संधि कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? सारी जगह। हाथ के जोड़ में हिंज संधि पाई जाती है, घुटने में हिंज संधि पाई जाती है, टखने में हिंज संधि पाई जाती है, और कोहनी के जोड़ में भी हिंज संधि पाई जाती है। हम आगे चलते हैं। यदि हमारे शरीर में हड्डियाँ नहीं होती तो क्या होता? यदि हमारे शरीर में हड्डियाँ नहीं होती, हम हड्डियों की वजह से ही अपने सारे क्रियाकलाप कर पाते हैं। हम बैठ पाते हैं, चल पाते हैं, कोई चीज़ उठा पाते हैं, सीधा खड़ा हो पाते हैं। ये सब हड्डियों के कारण ही संभव है। अगर हमारे शरीर में हड्डियाँ नहीं होती तो हम ये सब कार्य भी नहीं कर पाते। तुम्हारे हाथ में कौन सी हड्डी केवल एक ही दिशा में गति करती है? कोहनी और उंगलियां जो हैं वो हिंज संधि पाई जाती है, वो एक ही दिशा में गति करती हैं। तुम्हारे हाथ की हड्डी का नाम बताओ जिसे हम सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। हाथ में नहीं, कंधे में हमारे एक ऐसी हड्डी पाई जाती है जिसे हम कंदुखलिका संधि कहते हैं, जिसे हम सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। हमारे शरीर में ऐसी कौन सी हड्डियाँ हैं जिनमें कोई गति नहीं होती? हमारे शरीर में ऐसी हड्डियाँ हैं ऊपरी जबड़ा। आप अपने जबड़े, निचले वाले जबड़े को तो हिला सकते हैं लेकिन ऊपरी वाले जबड़े को नहीं हिला सकते। और कपाल के मध्य में भी अचल संधि होती है जिसे हम नहीं हिला सकते। ये देखिए, आगे आपको एक हड्डी राजा दिखाया गया है और उसकी हड्डियां पहचाननी है। अचल संधि अभी मैंने बताया है कपाल में, सिर में होती है। ठीक है। दूसरी अचल संधि पसलियाँ और पिंजर दिखाई गई हैं। ठीक है। ये सारी जो हैं कौन सी संधि हैं? अचल संधि। गर्दन में अभी बताया था घुरार्ग संधि पाई जाती है, और हाथ में जो है हिंज संधि पाई जाती है। कार्पेल पाए जाते हैं जो एक ही दिशा में मुड़ पाते हैं, उन्हें हिंज संधि। और कंदुखलिका संधि जो है हमारे शरीर में 2 जगह पाई जाती है। कोहनी ये कंदुखलिका संधि जो है यहाँ पर मोंडे में पाई जाती है। ठीक है। और कूल्हे में पाई जाती है कंदुखलिका संधि। और कब्जा संधि जो है वो घुटने में पाई जाती है और कोहनी में पाई जाती है।
हड्डियाँ तो हमारे शरीर के भीतर होती हैं, फिर भी कोई हड्डी टूट जाने पर डॉक्टर उसकी जांच कैसे करता है? डॉक्टर जो है उसकी जांच जो है एक्सरे के द्वारा करता है। एक्सरे करवाते हैं हम, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर एक्सरे करता है और एक्सरे के द्वारा ही इसकी जांच करता है। यदि पूरी उंगली एक ही हड्डी की बनी होती, उसमें जोड़ नहीं होता, तो क्या होता? यदि एक ही हड्डी की बनी होती तो किसी भी वस्तु को उठाना हमारे लिए संभव नहीं था। हम हाथ से कोई भी कार्य नहीं कर पाते, उंगलियों के द्वारा ही वस्तु को मोड़ कर उठाते हैं, जो संभव ना हो पाता। सांप केंचुए की तरह सीधी रेखा में गति क्यों नहीं कर पाते? केंचुआ जो है वो सीधी रेखा में गति करता है। सांप का शरीर में अनेक वलय होते हैं और उन वल्यों में वो मुड़ा होता है। प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है, इसीलिए सर्प बहुत तेज गति से गति करता है, लेकिन वह सरल रेखा में गति नहीं कर सकता, सीधी रेखा में नहीं चल सकता। यदि हमारे शरीर में मांसपेशियां नहीं होती तो क्या होता? मांसपेशियों के बिना अस्थियां गति नहीं कर सकती, क्योंकि दो मांसपेशियां जोड़े में कार्य करती हैं, एक फैलती है, दूसरी संकुचित होती है, इस प्रकार वे गति करती हैं। अगर मांसपेशियां नहीं होती तो उनके बिना हमारी जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, वो गति नहीं कर पाती। तुम अपने पेट और हाथ की मांसपेशियों को अपनी मर्जी से सिकुड़ने और फैलने से क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि ये हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती, जैसे हमारा हृदय जो धड़क रहा है वो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करता। इस प्रकार अगर जो चीज़ें हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती वो अनैच्छिक क्रियाएँ हैं। इस प्रकार हम इन मांसपेशियों को अपनी मर्जी से फैलने और सिकुड़ने से नहीं रोक सकते। तुमने बरसात में केंचुए को तो देखा होगा। अपने शिक्षक और साथियों के साथ चर्चा करके लिखिए कि केंचुआ क्यों सीधा नहीं खड़ा हो सकता? क्योंकि केंचुए के शरीर में हड्डियां नहीं पाई जाती। जैसे हमारे शरीर में अस्थियां पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं, वो केंचुए के शरीर में नहीं पाई जाती, इसलिए वह हमारी तरह सीधा खड़ा नहीं हो पाता। आगे एक गतिविधि दी गई है कि तुम अपने घर या साथी से एक्सरे की फिल्म लो। अब चर्चा करो कि यह शरीर की किस भाग के एक्सरे की फिल्म है, साथ ही उसके विभिन्न भागों को पहचानने का प्रयास करो। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही और गलत का निशान लगाओ और गलत के सामने ठीक करके लिखो। पेशियों के जोड़े समानांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती हैं। बिल्कुल ठीक है कि पेशियां जो हैं समानांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां जो हैं वो गति करती हैं। तिलचट्टे के वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं, जो तिलचट्टे के चलने और उड़ने में रुकावट पैदा करती हैं। वो रुकावट पैदा नहीं करती, बल्कि वो उसके उड़ने और चलने में सहायता करती हैं। शरीर की निचली सतह पर शुक केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। ये बिल्कुल सही है। अस्थि कोमल और लचीली होती है। 9, अस्थि कठोर होती है। ये गलत है, क्योंकि अस्थि जो है वो कठोर होती है। अब आप मैचिंग कॉलम पर आइए। इनके शरीर में छोटे छोटे शुक होते हैं। केंचुए के शरीर में छोटे छोटे शुक होते हैं। इनका सिर और पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। ये मछली में होता है। इसके शरीर पर अनेक वलय होते हैं और वलय उसे आगे की ओर धकेलते हैं। ये सांप में होते हैं। इनका शरीर कठोर बाहरी कंकाल का बना होता है। यह बाहरी कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, इसके कारण इसकी गति संभव है। ये कॉकरोच में पाया जाता है। इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। इनकी अस्थियां हल्की और मजबूत होती हैं। ये केंचुए में पाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।